नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। आज हम हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो इसके ऑप्शन हैं धर्मनिरपेक्ष संघवाद, ओलिगार्की, सैद्धांतिक संघवाद, सैद्धांतिक एकात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ओलिगार्की। ठीक है, तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में कितने धन्य कोष्ठ हैं? हड़प्पा में कितने धन्य कोष्ठ हैं? तो इसके ऑप्शन हैं 6, 4, 8 या 7। तो इसका टोटल हमारे धान्य कोष्ठ थे 6। हड़प्पा में पता क्या होता था कि जो 6 खाने की 2 पंक्तियां होती थी और उनमें कुल 12 कक्षाओं वाले एक अन्नगृह का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना था? 2745 वर्ग मीटर से भी अधिक था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? कि जो हड़प्पा के उस समय के लोग थे उनका किसके साथ समुद्री मार्ग के साथ संपर्क था? तो हमारे ऑप्शन हैं मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस और इस्तांबुल। तो इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। तो इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। ये सब आप अपनी कॉपी पर भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि किससे हड़प्पा कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो ये सब आपने ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने बोला नहीं हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, तमिल। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खोज थी वो किस वर्ष की गई थी? तो हमारे ऑप्शन है 1921 ईस्वी, 1933, 1917, 1914। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1921 ईस्वी में। तो एक इसके साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो सिंधु घाटी की खोज थी वो किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो खोज थी वो किसने की थी? तो वो खोज की थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ये आप देख लीजिए, दयाराम साहनी, उसका पूरा नाम था दयाराम साहनी, जिसने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्षेत्र का नाम बताएं जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। इन्होंने बोला है कि उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो इसका ऑप्शन है बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निबंध हिमालय क्षेत्र या फिर उत्तरी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा, ये कट करके आप निबंध की जगह इसकी जगह लिखेंगे निम्न। क्या आएगा? निम्न, निम्न आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा निम्न हिमालय
क्षेत्र। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो इसके ऑप्शन है, ये थोड़ा सा गलत है, पक्की सीटें लिखी हुई हैं यहाँ पर, पक्की सीटें नहीं है, पक्की ईंटें हैं, ठीक है, ये आप प्लीज़ सही कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश बोर्ड प्रणाली, घोड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पक्की ईंटें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्की ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में, यहाँ भी प्रिंट गलत हुआ है, निम्नलिखित में से, यहाँ आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन पुट किया हुआ है कि कौन सा उस समय मौजूद था इन चारों में से। ऑप्शन है हमारे जिराफ, हाथी, कंगारू या फिर सियार। यहाँ तो सब कुछ पहले से ही दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड का ऑप्शन है हमारा हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा हाथी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। इन्होंने पूछा हुआ है कि जो कालीबंगा में हमें चबूतरे मिले हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी की ईंटों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी की ईंटों से। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो इसकी खोज थी वो किसने की थी। तो इसकी खोज की थी अल्मानंद घोष ने, ठीक है। जो चबूतरे बने हुए थे वो किसने खोज की थी? अल्मानंद घोष ने। उस समय बहुत मतलब कालीबंगा में से बहुत सारे जो अवशेष थे वो मिले थे, जैसे कि लकड़ी की नाली, पक्की सड़कें, जुता हुआ खेत आदि के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई है? तो इसमें हमें पूछा गया है कि जो मनके होते हैं, जो पहले जो लेडीज़ होती थी वो जो मनके गले में डालती थी, उसकी बात की गई है कि जो मनके बनाने वाली कार्यशाला थी वो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई हैं। तो हमारे ऑप्शन है आमरी, बनावली, लोथल और रंगपुर। तो इसके ऑप्शन ये हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल। लोथल में ही हमें मनके बनाने वाली जो कार्यशाला थी वो उससे ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? उन्होंने बोला कि जो उपनिषद काल में अश्वपति था वो कहाँ का राजा था। तो हमारे ऑप्शन है कैकेय, मद्र, पांचाल या उशनर, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कैकेय। तो इसका राइट आंसर होगा कैकेय। जो अश्वपति राजा था वो कैकेय का राजा था, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इसका अर्थ क्या होता है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास बैठना, किसी के पास। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता कौन सी थी? तो हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी जो वो कौन सी थी, कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी नागरिकता के बाद आगे कौन सी नागरिकता आई थी। तो हमारे ऑप्शन है चालकोलिथिक, वैदिक, मौर्य या फिर मगध। तो इसका राइट आंसर होगा चालकोलिथिक, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? चालकोलिथिक, ठीक है।
किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? इन्होंने बोला कि किस नदी के तट पर जो मोहनजोदड़ो की खुदाई थी वो खत्म हो गई थी, पूरी हो गई थी। तो इसके ऑप्शन है सतलुज, व्यास, रावी या फिर सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्तीर्ण नहीं है? अब इन्होंने बोला है कि जो पशुपति की जो समय मोहर प्राप्त हुई थी उस पे कौन सा पशु नहीं था। ठीक है, अब आपने इन चारों में से ये बताना है कि उस समय को जो पशु कौन सा नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन है हमारे हाथी, गेंडा, बाघ या फिर बैल। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, बैल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित था? उन्होंने पूछा कि जो मोहनजोदड़ो था वो किस जिले में स्थित था। तो इसके ऑप्शन है लाहौर, लरकाना, लायरपुर या फिर मुल्तान। तो इसका राइट आंसर होगा लरकाना। राइट आंसर क्या है? लरकाना। जो लरकाना था वो समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही प्रसिद्ध पुराना स्थल था। तो इसके रिलेटिव भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? ठीक है, अब इनको पूछा हुआ कि इन चारों में से किसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय लोग बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानते थे, इसका ये मीनिंग है। तो हमारे ऑप्शन है कुआं, नहर, कुएं पर पुली, नहर पर पुली। तो इसका राइट आंसर है नहर। तो इसका राइट आंसर क्या है? नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था? अब इन्होंने पूछा हुआ है कि जो बार बार उस समय जो बाढ़ आती थी उसके कारण कौन सा नगर जो था वो उस समय नष्ट हो गया था। तो हमारी ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, कोटदीजी या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? पूर्वी सीमा क्या थी ये पूछा हुआ है उन्होंने। तो हमारे ऑप्शन है आलमगीरपुर, संघोल, रोपड़ या फिर राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। तो आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।